हम सब देखते हैं और मेरे ख्याल से अधिकतर स्कूल इस बात को लेकर परेशान भी रहते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी उनमें जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हुई भरी हुई रहती है इस दौरान, जी, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं बच्चे। तो खेलते हुए बच्चे आपस में कई बार टकराव हो जाता है, एक दूसरे के साथ वो धक्का मुक्की भी कर देते हैं। अब अगर ऐसी शिकायत आती है शिक्षक के पास कि कोई बच्चा जो है वो बार-बार धक्का-मुक्की कर रहा है और वो परेशान कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो मैं फिर से आप सभी से जानना चाहूँगा कि क्या उस बच्चे को पनिशमेंट देना चाहिए, दंड देना चाहिए, कोई कठोर दंड या फिर उसे एहसास कराने के लिए या फिर उसे तुरंत घर भेज देना चाहिए या फिर आप उसे कोई सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट करने के लिए और अपने साथियों के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाएँगे? लेकिन मैं यहाँ पे एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ ज़रूर, कि ज़रूर। जब मैं किशोरावस्था में था और जब भी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती थी स्कूल में, तो शिक्षक अक्सर पनिशमेंट देते थे और कोशिश करते थे कि डर के कारण जो बच्चे आने वाले दिनों में ये जो किशोरावस्था में आने के टाइम में जो ये एग्रेसिव नेचर बच्चों में देखने को मिलता है, उसको कंट्रोल किया जा सके, आने वाले दिनों में बच्चे ऐसी हरकतें ना करें। सी ऑप्शन जो है मुझे भी यहाँ सही लगा। स्थिति क्या है कि धक्का-मुक्की कर देते हैं। अगर हम उसे दंडित करते हैं, तो दंड जैसे कि इस पर एक अलग से बात हम करेंगे किसी सेशन में कि दंड देना और पुरस्कार देना, ये अपने आप में थोड़ा-सा अलग मामला बनता है कि भई हमने तुरंत दंड दे दिया, लेकिन क्या बच्चे को ये एहसास हुआ कि ये जो मैं कर बैठा, ये वाक़ई में मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर उसके दिमाग में हमने कोई एक और बात डाल दी कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दंड से निकल सकता है, तो वो भी ये बात सीख गया होगा कि जी, अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो मैं भी अब दंड ही दूँगा। और दूसरी बात घर भेज देंगे तो फिर यही बात है, ये भी तो दंड का ही एक मामला है जी कि हाँ, घर भेज दिया हमने बच्चे को, अब घर भेज के क्या उसे ये समझ में आ गया होगा? भई बात तो समझ बनने की है, तो क्यों ना हम उसे समाज में रहते हुए या अपने ग्रुप में रहते हुए ही एडजस्टमेंट करना सिखाएँ और उससे बात करें कि भई बच्चों के साथ समायोजन करने से आपको क्या-क्या मदद मिलेगी? अगर आप इनके साथ एडजस्ट करोगे तो आपको भी खेलने की अलग-अलग टेक्निक मिलेंगी, जी, है ना? आपको खेल के साथ-साथ और चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपको अल्टीमेटली समाज में जाना है, तो आपको समाज में कैसे व्यवस्थित रहना है और कैसे अपने आप को संतुलित करना है, ये सीखने को मिलेगा। साथ ही जो आदतें हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। तो अगर आप हमेशा बच्चों के साथ टकराव करोगे और बच्चों के साथ जो है ऐसे उलझते रहोगे, तो इससे आप पढ़ाई से हट जाओगे और आपका जो कंसंट्रेशन है, वो किसी और ओर चला जा सकता है। और आपसी टकराव होते हैं, हम हर एक के होते हैं। किसी के मानसिक स्तर पे होते हैं, तो किसी के हम देखते हैं कि वो सोशल स्तर पे हो जाते हैं और वो आपस में उलझ जाते हैं। तो क्या इन टकरावों का हमेशा धक्का-मुक्की से या फिर अपने आप लड़ के सॉल्यूशन हो सकता है? या ऐसा हो सकता है कि भई थोड़ी गलती आपने की और थोड़ी मैंने की, चलो आपस में समझौता कर लेते हैं। ये एक हमारे खेल का हिस्सा है कि भई हम अग्रेसिव हो जाते हैं और उस अग्रेशन में हम अपना आपा खो बैठते हैं। तो अगर इस प्रकार की बातें शिक्षक करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कारगर तरीका है और ये हम सबको ज़रूर अपनाना चाहिए।